माई सेल्फ राकेश रंगी। मैं पिछले 8 वर्षों से ज्ञान सागर प्राइवेट आईटीआई नरवाना, जिला जींद, हरियाणा के अंदर एक आईटीआई का संचालन कर रहा हूं, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो हिंदी, इंग्लिश, ओप्पा, एचएसआई, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के अंदर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी इत्यादि कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंदर बच्चा निपुणता हासिल करके प्राइवेट व सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है। हमने भारतीय सेना के अंदर शामिल होने के लिए बच्चों की रुचि को देखते हुए एक अलग से एक अनोखा कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जो कि भारत के अंदर अपने आप में एक अनोखा प्रारूप है एकेडमिक तौर पे, जिसके अंदर बच्चा एक आईटीआई के साथ 12वीं करके हरियाणा व एनआईएस बोर्ड से प्लस एनसीसी का बी व सी सर्टिफिकेट प्राप्त करके, यहाँ की जो एनसीसी है वो 15 हरियाणा एनसीसी जींद द्वारा एफिलेटेड है, एवं इसके साथ बोर्डिंग रूप में सायकाल में बच्चा कोचिंग क्लासेस लेकर के, जैसे कि आपकी जीके हो गई, जनरल साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, या अनदर जो भी एक पेपर पैटर्न है भारतीय आर्मी का, उसके अंदर वो पूरी की पूरी कोचिंग क्लासेस बच्चे को यहाँ पे रख के, यहाँ पे उसको कितना भागना है, उसको कितना दौड़ना है, किस तरह का उसका खाना चाहिए, एक पूरा हॉस्टल, एक मैस, एक पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ बच्चा एक समय में एक साथ आईटीआई व 12वीं प्लस एनसीसी प्लस में कोचिंग एग्जाम प्लस में फिजिकल दोनों ट्रेनिंग प्राप्त करके रोजगार को बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर समय समय पे बच्चों को कई बार क्या दिक्कतें आती हैं कि मेडिकल बच्चे एग्जाम क्लियर कर देते हैं, फिजिकल क्लियर कर देते हैं और मेडिकल के अंदर कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इस संस्थान के अंदर इस तरह की सभी तरह की अवेलेबिलिटीज उपलब्ध करवाई गई हैं। समय समय पर यहाँ पर उसके मेडिकल के लिए मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और बच्चों का किसी प्रकार से मानसिक शोषण ना हो, यानी कि उसका दिमाग का विकास ऐसे के ऐसे ही चलता रहे, तो उसके लिए मनोरंजन के पूर्ण रूप से संसाधन यहाँ पर हैं, क्योंकि ये संस्थान बहुत लार्ज स्केल के अंदर बहुत बड़े कैंपस के रूप में है, जहां पर बच्चा हर तरह की एक्टिविटी से नवाजा जाता है, उसके अंदर हर स्किल्स पैदा की जाती हैं। अनदर एकेडमीज में अभी तक क्या था कि बच्चा आप 10th या 12th करके आप अपने बच्चे को एक एकेडमी के अंदर छोड़ देते थे, जहां पर उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। फिजिकल ट्रेनिंग एक ट्रेनर द्वारा दी जाती है, जो कि जिसके अंदर बच्चे को फिजिकल ट्रेन किया जाता है, प्लस जब उसकी फिजिकल क्लियर हो जाती है तो बच्चा एक एग्जाम की तैयारी करता है, जिसके अंदर एकेडमी द्वारा, अन्य एकेडमीज द्वारा उसको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो आर्मी के अंदर अपना एग्जाम सिलेक्ट पेपर दे करके या इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में अपना एग्जाम दे करके वहां पे सिलेक्ट हो। लेकिन किसी कारण 1% या 5% हम ये मान लें कि बच्चे का एग्जाम क्लियर ना हो और उसकी उम्र मिलिट्री में शामिल होने से रह जाए या उसकी उम्र पूरी हो जाए, तो उसके बाद बच्चा जाएगा कहां? तो हमने क्या इस सिस्टम के अंदर क्या किया है, इस बोर्डिंग, एक तरह से हम इसको 12th आर्मी के रूप में आपको समझाना चाहूंगा मैं, कि एक 12th आर्मी एक सिस्टम है, 12th मिलिट्री एक सिस्टम है, जहां बच्चे को एक छत के नीचे आईटीआई प्लस में 12वीं प्लस में एनसीसी व कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं, ताकि जो समय बच्चे का अगर किसी कारण सिलेक्शन ना हो पाए तो वो उसकी एकेडमिक शिक्षा या वोकेशनल शिक्षा, जिसको व्यवसायिक शिक्षा हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे की पिछड़े ना। तो इसके बाद अगर उसका सिलेक्शन किसी 5% नहीं होता है, हमारा मानना ये कि उसका 5% सिलेक्शन ना हो, तो बच्चा आगे क्या करेगा? उसका समय खराब नहीं हुआ, उसने आईटीआई के बेस पे वह हमारे एमएनसी कंपनी में, भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर, या फिर 12th बेस पे उसको आगे की अपनी शिक्षा को प्राप्त करना है, तो जैसे हमारी उसकी बच्चे के साथ में 12th हो जाएगी तो वो अपनी ग्रेजुएशन साथ के साथ में कर सकता है। एवं मेडिकल एवं नॉन मेडिकल से भी
12वीं करने का प्रावधान है। तो एक तरह से माना जाए तो ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ, फिजिकल तैयारी के साथ साथ, आर्मी की तैयारी के साथ साथ, नेवी एयरफोर्स की तैयारी के साथ साथ उसकी शिक्षा को कहीं कहीं पर भी रुकने नहीं दिया जाता। एवं आप एक खुद स्वयं भी आप इसके बारे में जानते भी होंगे या किसी अन्य जो आपके जानकार है वह भी इस बारे में आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से बता देंगे कि एनसीसी अपने आप में एक भारतीय सेना का ही प्रारूप है, जहां बच्चा अपने अंदर भारतीय सेना के गुर प्राप्त कर करके भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। एनसीसी के अपने आप में बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे जीडी की भर्ती में बच्चे को किसी प्रकार का सी सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसको बच्चे को कोई एग्जाम नहीं देना। बी सर्टिफिकेट से उसको 10 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। पैरामेडिकल फोर्सेज के अंदर उसको 10 नंबर का बेनिफिट दिया जाता है। वह अन्य स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, बेल्ट की जॉब्स हैं, उसमें 3 से 5 अंकों का स्पेशल से प्रावधान दिया गया है। वह प्राइवेट ग्रुप रिलायंस हो गया या सहारा ग्रुप हो गया, तो इनके अंदर सिक्योरिटी के जो सिस्टम है, सिक्योरिटी का जो रखा गया है, सिक्योरिटी पर्पज से जो वहां पे फोर्सेस रखी जाती हैं, तो उसके अंदर एनसीसी के कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को रहने की, लाइब्रेरी की, हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और बच्चे को सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का बिल्कुल एक अच्छा प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चा यहां रह करके बिल्कुल इजी तरीके से जॉब प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बिल्कुल खुला डुला वातावरण है, शहर से बिल्कुल दूर यह संस्थान है। यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है। एक बात और मैं आपकी बड़ी तरीके से समझाना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम अभी चल रहे हैं मिलिट्रीज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनके अंदर सभी के अंदर सीबीटी एग्जाम के द्वारा किया जाता है। और हमारा बच्चा कभी सीबीटी एग्जाम पे, उसने कभी सीबीटी एग्जाम दिया नहीं, वो फर्स्ट टाइम जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट में पिछड़ जाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 100 कंप्यूटर के एक लैब इस संस्थान के अंदर ही अवेलेबल है, जहां पर बच्चा अपने साप्ताहिक व मासिक टेस्ट भी यहीं इसके अंदर, लैब के अंदर बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण माहौल में रह करके बच्चा अपनी आर्मी की क्या टेस्ट वो दे सकता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी कारण आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी पिछड़ेगा नहीं। वह उसके अंदर उसको आगे की क्वालिफिकेशन बढ़ानी है या वोकेशनल के अंदर आप शिक्षा को लेकर जाना है। ट्रेड्समैन की जो मैं आपको बताऊंगा, आईटीआई का और एनसीसी का एक बहुत बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जहां जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इंडियन नवल डॉकयार्ड हो गया, भारतीय सेना के अंदर ट्रेड्समैन की भर्तियां हो गई, जैसे मैकेनिकल्स की होगी या अनदर कोई फील्ड हो गया, तो उसके अंदर बहुत काफी बड़ा लंबा चौड़ा एक क्षेत्र है ये। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने भविष्य को चुने, अपने बच्चे के भविष्य को चुने, वह अपने बच्चे को एक ऐसा बच्चा बनाए जो जल्द से जल्द रोजगार को प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त करके आपका, स्वयं का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होते हैं, बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, उनको कई बार यही नहीं पता चलता कि कब फॉर्म निकल गए, ट्रेड्समैन के कब निकले, क्लैरिकल के कब निकले, या फिर पैरामेडिकल फोर्सेस के कब निकल गए, अन्य बेल्ट की जॉब्स की जो वैकेंसीज होती है उनका पता ही नहीं चलता। हमारे द्वारा जब बच्चे की एज हो जाती है तो हमने यहाँ पर स्पेशल एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए एक फॉर्म फिलअप सेल बनाया गया है, जिसमें बच्चे को यहाँ बुला करके बच्चे का फॉर्म फिल किया जाता है। जब उसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो बच्चे को बताया जाता है, फिर उसी के हिसाब से उस बच्चे की ट्रेनिंग की जाती है ताकि बच्चा जल्द से जल्द रोजगार को प्राप्त कर सके। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर बहुत लार्ज स्केल के अंदर एनसीसी की सीटें उपलब्ध हैं। टोटल इस संस्थान को 15 हरियाणा द्वारा 160 सीटें दी गई हैं, जिसमें प्रति वर्ष 53 सीटों के ऊपर दाखिला किया जाता है, जबकि अन्य संस्थानों के अंदर मात्र 53 सीटें हैं, जबकि संस्थान में 160 सीटें सीनियर विंग की उपलब्ध है, जहां पर बी और सी दोनों सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप
नीचे दिए लिंक के डिस्क्रिप्शन में से आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। वह इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी है तो इस संस्थान के कॉर्नर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या कॉल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।